Hello guys, this is Roshan Singh. Today I will teach you concepts of past perfect tense. यानी कि इसके पहले हमने concepts of past continuous tense को complete पढ़ा। इस वीडियो में पढ़ेंगे concepts of past perfect tense, ठीक ना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम पास किए पढ़ते हैं concepts of past perfect tense. concepts of past perfect tense में रोल नंबर लिखेंगे फर्स्ट। तो जैसा कि मैंने रूल में कुछ लिखा है, क्या बिफोर का प्रयोग सिंपल पास्ट से पहले जबकि आफ्टर का प्रयोग पास्ट परफेक्ट से पहले किया जाता है, ठीक ना। इसमें बिफोर और आफ्टर का प्रयोग है। बिफोर का प्रयोग सिंपल पास्ट से पहले जबकि आफ्टर का प्रयोग पास्ट परफेक्ट से पहले किया जाता है, ठीक ना। तो एग्जांपल करते हैं, लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में कैसा सेंटेंस आएगा, लिखते हैं डॉक्टर के आने से पहले वह चला गया था, ठीक ना। वह चला गया था, तो कुछ ऐसा सेंटेंस इसमें आएगा, ठीक ना। डॉक्टर के आने से पहले वह चला गया था, तो सबसे पहले लिखेंगे वह चला गया था, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले या डॉक्टर के आने के बाद कुछ ऐसा सेंटेंस आता है, तो इंड वाले सेंटेंस को फ्रंट पे रखते हैं और फ्रंट वाले सेंटेंस को इंड में रखते हैं, ठीक ना। इंड में बनाते हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर के आने से पहले वह चला गया था, तो लिखेंगे वह चला गया था। तो वह चला गया था, इसका इंग्लिश क्या होगा, he had gone। अब उसके बाद डॉक्टर के आने से पहले, तो बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक ना। डॉक्टर केम यानी कि डॉक्टर के आने से पहले है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और वह चला गया था तो पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने बताया ही हैड गॉन, यानी कि वह चला गया था। बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। तो हिंदी वाक्य के लास्ट में कोई पहचान नहीं है, डॉक्टर के आने से पहले तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो द डॉक्टर केम। यानी कि लास्ट वाले सेंटेंस को पहले कर दिए और पहले वाले सेंटेंस को लास्ट में। ही हैड गॉन बिफोर द डॉक्टर केम। और इसे एक और तरीके से बनाएंगे, और करके, यानी कि और करके लिखते हैं, यानी कि द डॉक्टर केम को पहले कर देंगे, ही हैड गॉन को बाद में, ठीक ना। यानी कि बिफोर द डॉक्टर केम ही हैड गॉन, कॉमा करके लिखेंगे ही हैड गॉन, ठीक ना। यानी कि दोनों तरीके से बना सकते हैं। डॉक्टर के आने से पहले वह चला गया था तो ही हैड गॉन बिफोर द डॉक्टर केम, या बिफोर द डॉक्टर केम ही हैड गॉन, ठीक ना। तो अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में लिखेंगे, अब एक बिफोर से कर लिए एग्जाम्पल, यानी कि बिफोर से, अब आफ्टर से एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। यानी कि बिफोर का प्रयोग सिंपल पार्ट से पहले होता है, पहले, यानी कि सिंपल पार्ट से पहले का मतलब द डॉक्टर केम है, तो किसका प्रयोग हुआ है, बिफोर का। यानी कि बिफोर का प्रयोग पास्ट सिंपल से, यानी कि सिंपल पास्ट से पहले हुआ है। बिफोर का प्रयोग सिंपल पास्ट से पहले हुआ है ना, ही हैड गॉन बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक ना। अब लिखते हैं डॉक्टर के आने के बाद, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया था। तब इसे कैसे बनाएंगे, लिखेंगे द पेशेंट डाइड, the patient died after
आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, ठीक ना। डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया था, तो द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, ठीक ना। तो ये है आफ्टर का प्रयोग, यानी कि पास्ट परफेक्ट से पहले, जबकि आफ्टर का प्रयोग पास्ट परफेक्ट से पहले किया जाता है। तो पास्ट परफेक्ट का है इसमें द डॉक्टर हैड कम, पास्ट परफेक्ट टेंस, और द पेशेंट डाइड यानी कि रोगी मर गया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर केम। तो पास्ट परफेक्ट के पहले किसका प्रयोग हुआ है, आफ्टर का, ठीक ना। और सिंपल पास्ट से पहले किसका प्रयोग हुआ है, बिफोर का। और इसे एक और तरीके से और बना सकते हैं, और करके क्या लिखेंगे, यानी कि द डॉक्टर हैड, आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, द पेशेंट डाइड, ठीक ना। और करके ऐसे बना सकते हैं, यानी कि डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया था, तो द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, या आफ्टर द डॉक्टर हैड कम द पेशेंट डाइड, ठीक ना। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 2। आशा करता हूं समझ में आया होगा। ये रूल नंबर फर्स्ट में फर्स्ट एंड सेकंड एग्जांपल। अब पढ़ेंगे रूल नंबर 2, यानी कि रूल नंबर 2 में कुछ लिखना नहीं है, डायरेक्ट एग्जांपल करेंगे। लिखेंगे एग्जांपल नंबर फर्स्ट। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट में कैसा सेंटेंस आएगा, जैसे जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी, ठीक ना, ठीक ना। नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल है, यानी कि जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। तो इसे कैसे बनाएंगे, लिखेंगे वेन, जब का इंग्लिश वेन, उसके बाद वेन आई रिच्ड एट स्कूल द बेल हैड रंग, ठीक ना, द बेल हैड रंग, यानी कि जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। When I reached at school the bell had rung। अब एक और तरीके से इसे भी बना सकते हैं, और करके, यानी कि लिखेंगे द बेल हैड रंग को पहले कर देंगे, When I reached at school को लास्ट में। तो लिखेंगे द बेल हैड रंग, यानी कि घंटी बज चुकी थी। द बेल हैड रंग when I reached, ये reached है, ठीक ना, reached at school, यानी कि दोनों तरीके से एक ही सेंटेंस को बना सकते हैं। जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी, when I reached at school the bell had rung, या the bell had rung when I reached at school। अब नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 लिखते हैं, यानी कि जब वे गए तो सूर्य अस्त हो चुका था, सूर्य अस्त हो चुका था, यानी कि सूर्यास्त बोले या सूर्य अस्त बोले, ठीक ना, बात से में, यानी कि जब वे गए तो
सूर्य अस्त हो चुका था। तो इसे कैसे बनाएंगे, जब का इंग्लिश वेन, वेन दे वेंट, यानी कि जब वे गए, गए का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म। व्हेन दे वेंट द सन, सूर्य अस्त हो चुका था तो द सन हैड सेट, द सन हैड सेट। या और करके इसे एक और तरीके से बना सकते हैं, कैसे, यानी कि द सन हैड सेट को पहले कर देंगे, व्हेन दे वेंट को लास्ट में, यानी कि द सन हैड सेट। ये वे नहीं वेन है, ठीक ना, वेन, जब का इंग्लिश वेन। तो वेन दे वेंट। एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या है, जब वे गए तो सूर्य अस्त हो चुका था। वेन दे वेंट, जब वे गए तो सूर्य अस्त हो चुका था। द सन हैड सेट, द सन हैड सेट वेन दे वेंट, यानी कि जब वे गए तो सूर्य अस्त हो चुका था। तो ये था कॉन्सेप्ट्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस में रूल नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। किसे किसे समझ में आई ये दोनों रूल कमेंट में जरूर बताएं, कमेंट में बताना भूले नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेके नेक्स्ट एंड न्यू रूल। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।